गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। तो अभी तक तुम धर्म कैसा कर रहे थे? जो मन में आ रहा, एक से एक मंदिर में मिल जाएंगे विद्वान शास्त्र पाठी वेद पाठी, मालूम कुछ नहीं, बस ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो ये नहीं करो। वो युवा बच्चा सोचता है यार जाओ वहां भी कंडीशन, घर में रहो यहाँ भी कंडीशन, जाने ही नहीं हमको, जाओ बूढ़े टेढ़े तुम जाओ, हम नहीं जाते। क्योंकि वो आता है, तुम 10 तरह की तो टोंक लगा देते हो, आता तुमको भी कुछ नहीं है, तुम भी उतने ही हो जितना वो है, लेकिन वहां ऐसा दिखाते हो कि सारा जिनवाणी भगवान तुम्हारे दिमाग में उतार दिया। हर कोई टोंक देगा, तुम थोड़ा गड़बड़ करो, ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, शांति धारा नहीं करना चाहिए, अभिषेक नहीं करना चाहिए, शांति धारा के बाद नवन नहीं करना। कहां से लाए नियम? किसने बोला? कहां से बनाए नियम? अपने मन से। जो तुमको अच्छा नहीं लगता वो जिनवाणी, जो तुम्हें अच्छा लगा वही सब करें तो जिनवाणी, और जो तुमको अच्छा नहीं लगता वो किसी को अच्छा नहीं लगना चाहिए। इतनी गारंटी तो महावीर स्वामी भी नहीं लिए कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो तुम्हें भी नहीं लगना चाहिए। लिए बोलो नहीं ना, अपने मन की जिनवाणी चलाते हैं भगवान की। जितने पोंगा पंडित बैठे हैं मंदिरों में, सबसे ज्यादा कचरा वही करते हैं। ये मत करो वो मत करो, तो ये नहीं तो वो नहीं, तो घी नहीं तो दूध नहीं, तो ये नहीं, ना तुम 20 हो ना तुम 13, कुछ नहीं। ना 20 वाला अभिषेक होता तुम्हारे यहाँ, हमने देखा ना रोज। बोले दूध है दही गायब है, कमाल हो गया। बोले हम तो 3 का ही करते, 3 अमृत अभिषेक। अरे तुम हो क्या यार, ये तो बताओ, तुम्हारा विजन ही क्लियर नहीं। जल वाला के तुम जल से ही करते, ये सब व्यवस्थित नहीं है। इससे नंबर कितने मिलेंगे? 0। किया बहुत मिला, ऐसे ही समय बर्बाद तो नहीं कर रहे मंदिर में, समय ही बर्बाद होगा। क्या करें? कल से मंदिर नहीं आए, नहीं आओगे तो कितने नंबर? मरोगे वहां भी, मरना तो वहां भी, नहीं आओ तो 0। गलत आओ और अव्यवस्थित आओ, तीनों में फेल। समझ में आ रहा? उदाहरण समझ में आया? यदि तुम्हारी सासू ने कहा बेटा चाय बना ले बहू को, अब उसको मालूम है कि 1 कप चाय में कितना पानी चाहिए, कितना दूध चाहिए, कितनी चीनी चाहिए, कितनी चाय पत्ती चाहिए। समझ में आ रहा? कितनी देर उबालना है, सिस्टम है कि नहीं उसका? है? नहीं तो बोले चाय बना ला, तो उसमें चाय पत्ती डाल दी, दूध डाल दिया, चीनी डाल दी, चम्मच चलाई, पी लो चाय। अरे उसे गर्म भी करना पड़ेगा, समझ में आ रहा? उबालना भी पड़ेगा, तब स्वाद आएगा। यदि कह दिया चाय बना लो, इतना कहने से चाय नहीं बनती है, उसको पूरी विधि आना चाहिए, व्यवस्थित आना चाहिए। और नहीं हुई, मान लो उसको विधि आती भी है, उसने चाय उबाल के भी ले आई, है ना, तब चाय तो बन गई कि नहीं बनी? चीनी भी डाल दी, चाय पत्ती दूध सब डाल दी, और काय में लेके आ रही है नहाने के मग्घे में। अब क्या होगा? चाय काय में लाते हैं, कप में लाएंगे, है ना, प्याले में लाएंगे, वो काय में ले आई। अभी वॉशरूम में से मग्घा लाई प्लास्टिक का, ले ससुर जी चाय पियो, पिएगा वो? सही किया लेकिन अव्यवस्थित कर दिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अव्यवस्था नहीं करना। धर्म में हर लोग अव्यवस्था कर रहे हैं। मुनि सोचते हैं कि श्रावक मुनि जैसा रहे, और श्रावक सोचते कि मुनि श्रावक जैसे। ये क्या कर दिया तुमने? व्यवस्था बिगाड़ दी। समझ में आ रहा? व्यवस्था नहीं बिगाड़ना। सबसे ज्यादा आपको डिसिप्लिन की जरूरत। व्यवस्थित धर्म करो, अव्यवस्थित क्यों करो?
नंबर कितने मिलेंगे? 0 मिलेंगे कि नहीं? दूल्हा बन गया, सज गया, पगड़ी लग गई, कटार लग गई, कलंगी भी लग गई, सूट वूट भी पहन लिया, बूट भी पहन लिया, अब क्या करे? घोड़ी लेके आओ, जल्दी जल्दी में गधा ले आया। अब क्या होगा? गधा भी वहीं पहुंचाएगा जहां घोड़ी पहुंचा रही। लेकिन क्या कहेंगे? ये दूल्हे की बारात आ रही है, गधे की बारात आ रही? क्या कर दिया उसने? अव्यवस्था, है ना? अव्यवस्था कर दिया। अव्यवस्था नहीं कर, जैसा भगवान ने कहा है वैसे ही कर दे। नहीं आ रहा समझ में? क्लियर हो रही बात? तो हम लोग क्या सच्चे जैनी हैं? भगवान ने कहा रात में मत खाओ, फलाहार चलेगी। अभी कौन से भगवान ने कहा? पारसनाथ ने, महावीर स्वामी ने, ऋषभ देव ने। किसने कहा? किसने कहा है? फिर तुमने कहां से नियम बनाया? अच्छा एक बात बताओ, रात में भोजन क्यों नहीं करते? उसमें कीड़े कीड़े गिरते हैं, मर जाते हैं सूक्ष्म। अब उन कीड़ों ने कोई ऐसी बैठक की है, मीटिंग की है कि भाई फलाहार में नहीं गिरना, इसे जैनी लोग खाते हैं, अपन को तो अनाज में ही गिरना है। ऐसा कोई प्रस्ताव विधायक में पास किया हो कि भाई जैन लोग रबड़ी खाएंगे, उसमें नहीं जाने का? काय में जाने का? बोले दाल में, अनाज में जाने का, है ना? ऐसी कोई प्लानिंग है क्या उनकी? बोलो बहुमत से सरकार ने पास किया क्या? तो ये क्या मतलब कि तुम रबड़ी खा गए और दाल नहीं खा रहे? ये रात्रि भोजन त्याग क्या है? रात्रि भोजन की अव्यवस्था। क्या है? कितने नंबर मिलेंगे? अब 0 ही मिलना है तो खा ही लेते हैं। अब क्या, कई ऐसे विद्वान भी बैठे होंगे कि अब जब 0 ही है तो दाल रोटी खा लो यार, क्या महाराज ने तो छूट दे दी। एक बात मेरे पास नागपुर में घटना घट गई थी मेरे साथ। एक लड़का आहार देने आया तो मैंने पता चला कि वहां के लड़के बहुत सिगरेट पीते। तो एक लड़का था तो आहार दिया था, उनका त्याग कर। तो बोले नहीं महाराज। मैंने कहा नहीं कर सकते तो आहार मत दे। तो बोले 2 की छूट। तो मैंने कहा पीता कितना है? बोले 2 की छूट दे दो। मैंने दे दी भैया। दूसरे दिन तो इतना खुश हुआ कि मैं रोज आहार में आऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोले मैं तो एक भी नहीं पीता था। समझ गए क्या? आहार देने से मुझे प्रॉफिट हो गया, कम से कम 2 की छूट तो मिली। ऐसे ऐसे लोग भी होते। आज तक नहीं पी मैंने। आपने चौके में सबके बीच कहा 2 की छूट। उस दिन से मैंने छूट बंद कर दी। इनके तो उल्टा पड़ेगा। एक जगह मैंने नियम दिया कि भाई बाहर का नहीं खाना, चतुर्मास चल रहा है, बाहर का मत खाना। लड़के ने नियम ले लिया, कॉलेज पढ़ता था, आज के बाद बाहर का त्याग। तो मैंने कहा बाहर का नहीं खाएगा? बोले पक्का। मैंने कहा पक्का? बोले हाँ। मैं निकला वहां से, वो समोसे खा रहा है ठेले में खड़ा होके। तो मैंने कहा यार इसने कल नियम लिया था। तो वो क्या कर रहा? समोसे का ऊपर का तो निकाल रहा, आलू खा रहा। बोले बाहर का त्याग। आलू आलू तो खा गया पट्टा, लेकिन बोले मेहंदी का जो कबर है ना, महाराज से नियम लिया बाहर का नहीं खाना। तो ये सब ऐसी अव्यवस्थाएं कई हैं। हमने सूरत में देखा कि वो सब्जी आई आलू की, बोले आलू का त्याग। तो बोले झोल झोल दे दे, आलू का पीस नहीं देना। तो ऐसे ऐसे भी त्याग होते। तो ये कैसा धर्म है? कितने नंबर? व्यवस्थित करो। एक माला फेरो, ईमानदारी से फेरो, बेईमानी से मत फेरो कि नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम। एक बार बोला और 4 मोती खिसक गए। ये अव्यवस्थित। समझ में? एक फेर लो शांति से। अरे 9 बार फेर ले, शांति से तो कर। नहीं अभी होता ना जिनवाणी के बाद जावानी के ज्ञान, नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम। आंख भी बंद है, धीरे से खुल भी रही, बाजू वाले के हो गया क्या? तुम्हें अपनी उंगली का ध्यान ही नहीं है। उसने यूं किया तो उसने भी जावानी के ज्ञान से। तुम्हारी 2 में ही हो गया 9 बार।
कमाल हो गया। अभी एक शिल्लक जी का खबर आई कि महाराज 3 भक्ति पूर्वक प्रणाम। तो मैंने कहा तूने 1 मिनट में 3 भक्ति पढ़ ली? बोले ही बस है 3 भक्ति, पढ़ी थोड़ी है। 3 भक्ति पूर्वक प्रणाम। तो मैंने कहा 3 भक्ति, बोले 3 पढ़ूं क्या? मैंने कहा रख दे, इतना टाइम मेरे पास नहीं। समझ आ रहा है? तो कैसा करने का धर्म, कैसा करने का धर्म? व्यवस्थित। तो दर्शन विधि कैसी, कई महिलाएं आई दीदी के पास आई, महाराज ने ये बताया, वो महाराज तो ये बता गए थे, हम करें तो क्या करें? व्यवस्थित करो। आपको क्या लगता है कि जो अभी तक सीखा वो व्यवस्थित था, आप जो सीख रहे वो व्यवस्थित? अपनी आत्मा से पूछो कौन सा है? ये है ना, अभी तक पूछते थे मंदिर क्यों जाते? भगवान बनने को जाते। रामलाल आज तक तो तू भगवान बना नहीं, एक लक्षण तो आए नहीं भगवान के तेरे अंदर। भगवान के दर्शन करो तो उनके गुण अपने अंदर आ जाते हैं। कौन सा गुण आया भाई ये तेरे अंदर? 50 साल से जा रहा है, कौन सा गुण आ गया तेरे अंदर? एक भी नहीं आता। समझ में आ रहा? ये नहीं। मंदिर क्यों जाना? भगवान के पंच कल्याणक उत्सव मनाने जाता हूँ। यदि मेरे जीवन में, यदि मैंने भगवान का उत्सव बना लिया, मेरा जीवन महोत्सव बन जाएगा। समझ में आ रहा? मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये अपन ने बैठकर अब क्या करना है? अर्चना। अब तुमको अर्चना का ही अर्थ नहीं मालूम। वो है पदार्थ, वह सामग्री जो अर्चित की जाती है। क्या की जाती है भगवान को अर्चित? अष्टद्रव्य, और तो कुछ किया नहीं जाता है ना। फिर अर्चना के बाद क्या आता है? अंचेमी पूजेमी। पूजा क्या होती है? माइक दे दो भाई, कौन बोल रही नीचे सिर करके? पता ही नहीं आ रहा। कौन बोल रहा है? अच्छा, तुम आगे वाली बोल रहे, हम पीछे देख रहे। आप व्यवस्थित देख रहे क्या? क्या श्रद्धा भक्ति सहित गुणानुवाद करना देवशास्त्र जैसे गुरु का। श्रद्धा भक्ति सहित। कैसे श्रद्धा भक्ति श्रद्धा क्या होती, भक्ति क्या होती, सहित क्या होता? ये नहीं पता। ये नहीं पता? बहुत अच्छा। पता होता तो मैं यहाँ शिविर क्यों लगाता? पूजा का अर्थ होता है गुणानुवाद नहीं, अनुवाद। कोई तुम पद का अनुवाद कर रहे, एग्जाम दे रहे क्या हिंदी का? गुणगान क्या करना? धवल मंगल गान रवांकुलई जिन ग्रही जिन नाथ। शब्दों के अर्थ, गुणानुवाद क्या होता है? उनका अनुवाद करना। अनुवाद थोड़ी करना है। भगवान को नहीं आते क्या संस्कृत? तुम अनुवाद करके सुनाओगे। गुणगान करना। क्या करना? गुणगान कैसे करना? बोलो। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष। ये गुणगान है भगवान का। क्या है? गाना। मन ही मन पूजा नहीं करना। जिका तुम भगवान को क्या एहसान कर रहे क्या? अर्चना की सामग्री हाथ में लेके क्या करना? भगवान का रवांकुलई, ऊंचे स्वरों में, है ना, गुण का पूजा पढ़ना, गाना। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तो पूजा है। अब पूजा तुम ऐसे करते हो चुपचाप जैसे सामायिक कर रहे हो। उस सामायिक में बात करते हो, पूजा में मौन हो जाते हो। गुणगान करो। क्या करना है? गुणगान। गुणगान में क्या वाद्य यंत्र होंगे कि नहीं? है? ताना ना 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 ताल दे, साना ना 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 सुर भर जुले, ता थे थे पग धरत। तुम्हारा तो पग सुन्न पड़ गया है। थे कैसे धरे हो? बैठे बैठे क्या करे? उठ ही नहीं रहा है। खड़े हो रहे तो लुढ़क गए। बोले क्यों? ता थे चल रहा। समझ में आ? भक्ति पूर्वक, नृत्य पूर्वक भगवान का गुणगान करो। अब तुम कहोगे बाजू वाले को डिस्टर्ब होता है। हमें मालूम, तुम्हारी उंगली बता रही। तुम बोलो उससे पहले हम समझ जाते हैं। इसीलिए तो कहा है, प्रवचन में हमने कहा था ना, सामूहिक भोजन और सामूहिक भजन। पूजन कैसे होना चाहिए? ग्रुप में होना चाहिए।
संगीत अकेले होता है या ग्रुप होता है? वो बजा रहा है तो उसमें 3-4 बैठे हैं कि नहीं? किसने कहा अकेले पूजा करो? कई नार सुबीन बजावत, कई नार, एक नार थोड़ी बोला, कितने नार? तो तुम लोग क्या करो, तुम्हारे मंडल अंडल है ना जो बना रखे हैं, किटी इटी पार्टी, मंडल का मंडल क्या क्या बना रखे हैं, तो कम से कम मंडल सब बैठ के पूजा किया करो एक साथ, 5-5 का ग्रुप बना लो। कई नार सुबीन बजावत है, तुम रोजस उज्ज्वल गावत है। गाना लिखा है पूजा में, नहीं तो फालतू इसको लिफाफा दे रहे अपन बुला कर। गीत संगीत सब लिखा ना, गुणगान करो। पूजा का मतलब क्या है? गुणगान करना। अर्चना का मतलब क्या है? 8 द्रव्य के साथ क्या करना भगवान का? फिर क्या करना? अंचेमी, पूजेमी, फिर बंदामी। बंदामी यानी मुद्राएं बना। मुद्राएं कैसे होती है? जल है तो जल की मुद्रा, चंदन है तो चंदन की मुद्रा, ये मुद्राएं, इसको बोलते वंदना की मुद्रा। हाथ जोड़कर भक्ति भाव से, समझ में आए? बंदामी। फिर क्या आता है? नमस्सामी, पंचांग नमस्कार करता हूं। समझ में आ रहा? ये क्या हो गई? ये क्या हो गया? क्या हो गया ये? प्रार्थना। अंचेमी, पूजेमी, बंदामी, नमस्सामी, क्या हो गई ये? प्रार्थना है ना? इसको बोलते हैं दर्शन विधि। इसको क्या बोलते हैं? सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। ये 4 चीज नहीं करोगे तो आपका प्रणाम सम्यक नहीं है। सम्यक प्रणाम का अर्थ क्या होता है? ऐसे थोड़ी करना, भली भांति नहीं होता। ये 4 चीजें होंगी तो भली भांति होगा। ये 4 चीजें नहीं है तो भली भांति है ही नहीं। समझ में आ रहा? प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम।